नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अमित शाह को लेकर किस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, वहां पर भी उन पर तरह तरह के आरोप विपक्षी नेताओं ने लगाए और अब दिल्ली में ब्लास्ट के बाद उनके इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है। पप्पू यादव सहित विपक्षी नेताओं ने क्या सवाल उठाए अमित शाह पर। बारी बारी से सबके बयान आपको सुनाते कि अमित शाह पर क्लास लगाते हुए मोदी सरकार की क्या कहा है देश के विपक्षी नेताओं ने। पप्पू यादव सांसद कहते हैं, दुर्भाग्य है लाल किला के पास भीषण धमाका, 9 लोग मारे गए। देश का गृह मंत्री प्रधानमंत्री अपना दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने को धमकी और कट्टा का खेल कर रहे थे। ऐसे में इस विस्फोट की जिम्मेदारी लें, अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसी कमजोर सरकार देश को सुरक्षा नहीं दे सकती। तो पप्पू यादव आरोप लगाते कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपना काम छोड़कर बिहार के चुनाव प्रचार में लगे रहे, वहां पर कट्टा दुलाली करते रहे और दिल्ली में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है क्योंकि गृह मंत्री का ध्यान अपने काम पर नहीं है। यह आरोप लगा रहे विपक्ष के नेता। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, भाजपा वाले कह रहे थे कि 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, धमाका तो नहीं हुआ। लाल किले के ब्लास्ट में 8 से ज्यादा लोग मारे गए और 15 से ज्यादा घायल हैं। आगे गृह मंत्री अमित शाह पर टारगेट करते हुए सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो बिहार में चुनाव लड़वा रहे हैं और दिल्ली धमाके से घायल है, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। तो अमित शाह का इस्तीफा सुरेंद्र राजपूत ने भी मांगा है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैरानी जताते हैं कि देश की राजधानी में इतना बड़ा हादसा हो गया। उन्होंने लंबा चौड़ा ये पोस्ट किया है इंग्लिश में, उसका सार मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के दिल में यह धमाका हुआ है जो हैरान करता है और दिल्ली पुलिस जो कि डायरेक्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आगे अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि पूरी जांच के बाद जवाबदेही तय होनी चाहिए। यानी अभिषेक बनर्जी भी कहीं ना कहीं अमित शाह पर ही सवाल उठा रहे हैं, गृह मंत्रालय पर सवाल उठा रहे हैं। बार बार चुनाव प्रचार में भी पीएम मोदी अमित शाह दावे करते आए हैं कि पूर्व की सरकारों में हर रोज धमाके हुआ करते थे, लेकिन हमारी सरकार में देश सुरक्षित हाथों में है। अब देश की राजधानी में विस्फोट हुआ है तो विपक्षी नेता गृह मंत्रालय के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह पीएम मोदी का पुराना बयान शेयर करते हैं, जिसमें मुंबई हमले के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार की धज्जियां उड़ाई थी। आईपी सिंह पीएम मोदी का पुराना बयान याद दिलाते हुए कहते, 26/11 आतंकी हमले के बाद मुंबई पहुंचकर प्रेस से बात की। आज 4 शब्द विपक्ष का बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक और आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा, यह पीएम मोदी ने ऐलान किया था, लेकिन पीएम मोदी तो भूटान निकल गए हैं। विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि यह युद्ध अपराध नहीं है, तो इस पर आखिरकार क्या एक्शन लेने वाली है मोदी सरकार। इसके अलावा रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य कोताही का आरोप लगाते हुए क्या लिखती हैं, देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है। पीएम की माने तो देश के कई राज्यों में घुसपैठियों का डेरा है, यानी सरकार महानिकम्मी और बेबस है, या ये ध्रुवीकरण का एक और तरीका है। तो बिहार में जो राजनीति की पीएम मोदी ने, बीजेपी के नेताओं ने, इससे पहले झारखंड में भी घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीति की, तो क्या सरकार सब कुछ रोकने में नाकाम है। देश की राजधानी में इतना बड़ा विस्फोट आखिरकार कैसे हो गया, क्या इसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए। अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जब मुंबई पर हमला हुआ था तो तब के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था देश की मीडिया ने, बीजेपी के नेताओं ने, और सुशील कुमार शिंदे का इस्तीफा भी हो गया था। तो क्या अमित शाह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे साफ साफ कि अमित शाह का ध्यान सरकारें बनाने और सरकारें गिराने में ज्यादा रहता है। चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं, वहां अधिकारियों के साथ मीटिंग करते रहते हैं और मीटिंग को लेकर भी तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल ने एक वीडियो शेयर किया है और क्या कहते हैं अतुल लोंदे पाटिल ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें पवन खेड़ा पटना के उस होटल की लिफ्ट दिखाते हैं। तो लिफ्ट का वीडियो बनाते हुए पवन खेड़ा क्या दिखाते हैं, ये आप देखिए। ये आप देख सकते हैं, यहां पर आपको कागज दिखाई देगा। ये पवन खेड़ा लिफ्ट के अंदर घुसते हैं और ये देखिए, ये जो कागज है ये ढका गया है कैमरे को। लिफ्ट के कैमरे को क्यों ढका गया है, इसे लेकर सवाल बनते हैं। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठाए थे, अब लिफ्ट में ढका हुआ कैमरा भी दिखाया है और सवाल पूछा है कि अमित शाह आखिरकार कौन सी ऐसी गुप्त मीटिंग करते हैं कि कैमरे को इस तरह ढकना पड़ता है। अतुल लोंदे पाटिल वीडियो शेयर करते हुए क्या कहते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, देश को कहते हैं सीसीटीवी लगाओ, अपराध पर लगाम लगाओ, लेकिन गृह मंत्री खुद जिस होटल में जाते हैं वहां के सीसीटीवी कागज से ढक देते हैं। कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसे देशवासियों से छुपाना है।
तो बिहार में भी अमित शाह के चर्चे थे। अब अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है दिल्ली में विस्फोट के बाद। दोस्तों, जवाबदेही तो बनती है। देश की मीडिया क्या सवाल कर पाएगी? क्या गृह मंत्री का नाम लेकर सवाल कर पाएगी? क्या इस बात में झूठ है कि देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं? हमारे देश में हर साल कोई ना कोई चुनाव आ जाता है और उसमें पीएम मोदी के अलावा अमित शाह सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं। कहने को जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब भी कमान पीएम मोदी और अमित शाह के हाथ में ही ज्यादा रहती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो या तो गृह मंत्रालय किसी और नेता को दे देना चाहिए, या फिर प्रचार के लिए एक और मंत्रालय पीएम मोदी को बना देना चाहिए, ताकि अमित शाह फ्री हो जाएं और देश में आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान दे सकें। इससे पहले मणिपुर को लेकर भी लगातार सवाल उठे थे। कितने समय तक मणिपुर जलता रहा? देश के गृह मंत्री आखिरकार नाकाम क्यों रहे? और फिर इन्हीं अमित शाह को चाणक्य बताया जाता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।